नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रीट 2024 सभी L1 और L2 सभी के जो मास्टर पेपर्स हैं वो डाल दिए गए हैं। अगर आपने वो पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड से भी जा कर के उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे लेवल 1 की आंसर की संस्कृत विषय के आंसर की के बारे में कि लेवल 1 में शिफ्ट फर्स्ट संस्कृत विषय की जो आंसर की है और जिन्होंने संस्कृत विषय को सेकंड भाषा के रूप में लिया है उस आंसर की पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको अगर कहीं पर भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कितना स्कोर हुआ है उसको भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर भाषा सेकंड के रूप में जिन्होंने भी लेवल 1 में संस्कृत को चुना था उनके यहाँ पर हम आंसर देंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि पुत्र प्रातः 6:15 वादने मंदिरम गच्छति। यहाँ पर जो 6:15 है इसको अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ पर इसको पूछा गया है कि इसको संस्कृत में क्या लिखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको वीडियो बनाया था और मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट आंसर दूंगा क्योंकि जिससे वीडियो बढ़ाना हो। तो देखिएगा। तो देखिए साथियों, 6:15 बजे को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध षड वादने, सपाद षड वादने। तो सवा से सपाद बोलेंगे, 6 से षड और बजे से वादने। तो सपाद षड वादने ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चतुर्विध कौशलेषु अंतिम कौशलम किम अस्ति। यानी चारों कौशलों में अंतिम कौशलम क्या है। तो आपको पता है कि अंतिम कौशल है लेखन कौशल। सुबोपली से आप किसके लास्ट में जो लेखन कौशल आता है, अंतिम कौशल लेखन कौशल है। स्वधर्मे श्रेय परधर्मो भयावह है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वधर्मे यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, इसमें आएगा निधनम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि दूसरे धर्म से डरने से अच्छा है अपने धर्म में ही मर जाओ। तो निधनम ये सही आंसर इसका होगा। अगला है प्रश्न सल सल इति प्रत्याहारस्य वर्णा भवन्ति। तो सल प्रत्याहार में यहाँ पर वर्ण पूछे गए हैं। तो मैंने आपको महेश्वर सूत्र पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था कि सल में आएंगे सा और हा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वाणी रूपम भावम प्रकटने किम कौशलम उच्यते। वाणी के रूप में भाव प्रकट किस कौशल में होता है। तो ये होता है भाषण कौशल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केषां प्रश्नानाम् उत्तरं द्वित्रि शब्देषु एक पंक्तियां वा भवति। किन प्रश्नों का उत्तर 2-3 शब्दों में या एक पंक्ति में होता है। तो वो होते हैं मित्रों अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 2-3 शब्दों में या एक पंक्ति में जिनका उत्तर होता है वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है स धनम ददाति, इसका वाच्य परिवर्तन करना था। तो देखिए, स का हो जाएगा तेन, धनम का धनम ही रहेगा और ददाति का दिएते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, तेन धनम दिएते। अगला प्रश्न है इंद्रियाधारेण दृश्य श्रव्य उपकरणी मुख्यतः कतिषु योगेषु विभाजितुम शक्यन्ते। यानी इंद्रियों के आधार पर दृश्य श्रव्य उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दृश्य श्रव्य उपकरण जो हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आलोकात को अंडरलाइन किया हुआ है। आलोकात के स्थान पर क्या आएगा कि हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो आलोकात के स्थान पर आएगा कस्मात। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यानि मूल्यानि च प्रति छात्राणां प्रवृत्ति आकलनम। यानी पाठ्यक्रम के उद्देश्य और मूल्यों के प्रति छात्रों की प्रवृत्ति का आकलन किससे होता है। तो वो मूल्यांकन से ही हो सकता है मित्रों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विवाहे संजाते, यहाँ पर विभक्ति पूछी गई है। तो विवाहे संजाते में सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षावदेव अत्र कै संधि। तो यहाँ पर देखिए शिक्षावत प्लस ए उत्ता का द हो गया है, तो ये जसत्व संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है मातृशक्ते है इत्यत्र कै समास है। मातृशक्ति में समास पूछा गया है, यानी मातृशक्ति यानी माता की शक्ति। तो यहाँ हम कह सकते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्याया अभावात स्त्री स्वकीयम कर्तव्यम न जानाति। इस वाक्य में विशेषण पूछा है। तो स्वकीयम कर्तव्यम, कर्तव्य कैसा स्वकीयम। तो इसका राइट आंसर होगा विशेषण स्वकीयम, इसका राइट आंसर होगा। करणीय में प्रत्यय पूछा गया है तो अनियर प्रत्यय। अगर आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। अगला देखिए,
वानरे वृक्षे तिष्ठति, यहाँ पर लिट लकार में इसको बदलना था, तो लिट लकार में जब हम इसको बदलेंगे तो तिष्ठति का स्थास्यति होगा। तो यहाँ पर देखिएगा वानरे वृक्षम वृक्षे स्थास्यति, वानर वृक्ष पर बैठेगा, तो यहाँ होगा वानरे वृक्षे स्थास्यति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो वर्ण समाम्नाय पद्धति कै विधि, तो वर्ण समाम्नाय का ही मतलब होता है अक्षर समाम्नाय, तो ये अक्षर विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओ का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ओ ऊदौ तो कंठोष्ठम, तो ऊदौ तो कंठोष्ठ और औ दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कंठोष्ठ। अगला देखिए स्वामिक प्रवृत्तिया से संबंधी सिद्धांतस्य नाम है, यानी स्वामी प्रवृत्तिया सह संबंधी, यानी अपनी प्रवृत्ति से संबंधित जो सिद्धांत होता है वो कौन सा सिद्धांत होता है, तो स्वाभाविकता स्वाभाविकता का सिद्धांत है, स्वाभाविकता का ये सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मम परितय क्षेत्राणि सन्ति, वाक्य को शुद्ध करना था, तो यहाँ पर परितय के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, मम नहीं आएगा, मम षष्ठी विभक्ति है, इसको द्वितीय में करेंगे तो ये आ जाएगा माम, तो माम परितय क्षेत्राणि सन्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए श्रव्य साधनों में नहीं है, तो श्रव्य साधन जिनको सुना जा सकता है तो उसमें श्यामपट्ट नहीं आता है क्योंकि ये दृश्य साधन है, बाकी सभी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है मैं इस गांव में आ गया, संस्कृत अनुवाद करना था इसका, तो मैं इस गांव में आ गया, तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं से हो जाएगा अहम इमम ग्रामम आगच्छम, अहम इमम ग्रामम आगच्छम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अहम इमम ग्रामम आगच्छम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेन च भाषणम उभावयु संस्कृत शिक्षणस्य आधारोस्तय इति कस्य शिक्षण सिद्धांत, मतलब कानों से सुनना मुख से बोलना ये दोनों ही संस्कृत शिक्षण का आधार हैं, ये कौन सा सिद्धांत है, तो ये कानों से सुनना मुख से बोलना ये मौखिक कार्य का सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 95 संख्या को संस्कृत में क्या लिखते हैं, तो मित्रों पंचनवति, 95 को ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हर्बट पंचपदी इस विधि में कितने सोपान हैं, तो पंचपदी में 5 सोपान ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक में आपको छंद बताना है, तो इसमें एक बार वर्ण को काउंट कर लीजिएगा, तो मैं एक बार वर्ण काउंट कर लेता हूँ इसमें, तो यहाँ पर 4 वर्ण हो गए, 4 4 8 और 3 11। आगे भी देखिए 4 3 7 3 10, एक मिनट, तो देखिए मित्रों यहाँ पर प्रत्येक पाद में 11 11 वर्ण हैं, और यहाँ पर कहीं इंद्र वज्रा और कहीं उपेंद्र वज्रा के लक्षण मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर शुरुआत में एस है, यहाँ पर भी एस है, लेकिन यहाँ आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों के लक्षण हैं, इसलिए उपजाति छंद होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रमेत में लकार पूछा गया है, तो एत एताम एयू यहाँ विधिलिंग लकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सरह सु यहाँ पर लिंग पूछा गया है, तो मतलब सरस शब्द नपुंसक लिंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शरत प्रसन्नम सलीलम चकास्ती विशेष्य पद पूछा गया है, विशेष्य, तो विशेष्य पूछा गया है, तो यहाँ पर सलीलम इसका विशेष्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वानी अत्र में कौन सी संधि है, तो क्वानी प्लस अत्र, क्वानी प्लस अत्र, तो यहाँ पर ई का या हो गया है, तो ये यण संधि होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मित्रों, यण संधि। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए हैं। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है, 30 में से आपके कितने % सही हो रहे हैं। और साथ ही साथ जिन भी साथियों ने अपनी क्लास ली थी, जिन्होंने मैंने रीड संस्कृत क्रैश कोर्स की क्लासेज दी थी और उनसे उनको कोई फ़ायदा हुआ है, तो वो भी हमें कमेंट करिएगा, जिससे कि हमको भी आगे इन पर कार्य करने का मोटिवेशन मिले। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।